जी तो गाइस, ऑस्ट्रेलिया ने एशेज अपने नाम कर ली है और इंग्लैंड को शिकस्त दे दी है तीसरे टेस्ट मैच में भी। जहां पर मैटर बड़े होते हैं वहां पर मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड निकल कर आ जाते हैं। बैटिंग में आप देख ले, ट्रेविस हेड ने दूसरी इनिंग्स के अंदर जिस तरह बारी की 170 रन उन्होंने बनाए और उनका साथ जिस तरह एलेक्स कैरी ने दिया। और पहली इनिंग्स में क्रेडिट देंगे एलेक्स कैरी को, जिन्होंने अपनी करियर की तीसरी सेंचुरी की और दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने जो है वो 51 रन कर दिए। दूसरी इनिंग्स में भी उनकी तरफ से 50 है, पहली इनिंग में 100 आया और जो थे ट्रेविस हेड उनकी तरफ से सेंचुरी आई। तो इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया को काफी बैकअप दिया। बॉलिंग में आज जब विल जैक्स और उनके साथ क्रीज पर मौजूद थे जेमी स्मिथ, तो इन दोनों ने काफी अच्छा आगाज और काफी सेंसिबल आगाज किया आज के दिन का। और काफी अच्छे तरीके से एक जिसे कहते हैं ना रेजिलियंस शो करना, वो किया और काफी टफ टाइम दिया टीम ऑस्ट्रेलिया को। जब मैटर बड़ा होना शुरू हुआ तो वहां पर फिर निकल कर आए मिचेल स्टार्क और उन्होंने जो उनको विकेट लेस चल रहे थे उन्होंने आके फिर 3 विकेटें ली और अपनी टीम को जो है वो फतह दिलवाई। यही यही फाइट हम चाह रहे थे कि टीम इंग्लैंड शो करे, जो वो नहीं कर रहे थे। अभी 250 प्लस स्कोर रह गया था और उसमें भी आके 82 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती। तो क्रेडिट देंगे जेमी स्मिथ को, नीचे ब्रेंडन कार्स को और विल जैक्स को, जिन्होंने आके अच्छी बारी की और कुछ रही सही कसर जो इज्जत रह गई थी वो रख ली टीम इंग्लैंड की। इसी तरह की फाइट ये पहले 2 टेस्ट मैचेस में भी शो कर देते तो क्या पता एक आधा टेस्ट मैच जीत गए होते और अभी एशेज उनके लिए लाइव होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस टेस्ट मैच में भी आप देख ले कि जिस तरह 352 रन किए दूसरी इनिंग्स के अंदर इंग्लैंड ने, अगर यही स्कोर ये पहली इनिंग्स में कर देते, 60-70 स्कोर ही ज्यादा करना था, तो 371 के जवाब में जो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे उनके जवाब में अगर 350 कर जाती इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में, तो सिर्फ 21 रन की लीड मिलती टीम ऑस्ट्रेलिया को। तो ज्यादा से ज्यादा टारगेट इनका जाता 250, 270, 280 तक, तो इंग्लैंड ये मैच जीत सकता था। लेकिन इनकी तरफ से जो इनके मेन बल्लेबाज है वो जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी बात की कि इनके ओली पॉप, हैरी ब्रूक्स, ये सारे के सारे जो है वो बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखाए थे। रूट्स की तरफ से जो है रन आ गए, उसके अलावा क्रॉली ने भी जो है कोई ना कोई रन कर दिए, लेकिन ओली पॉप, हैरी ब्रूक्स, ये तो बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखाई दिए। जेमी स्मिथ इवन के उन्होंने अब जाके 50 किया तीसरे टेस्ट मैच में, उससे पहले उनकी तरफ से कोई इस तरह की इनिंग्स नहीं आ रही थी। जेमी स्मिथ से मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि यार बहुत, मैं कहता हूँ कि मुझे अच्छे बल्लेबाज लगते हैं वो, लेकिन उन्होंने मायूस की परफॉर्मेंस दी तीनों टेस्ट मैचेस में। बस ये आखिरी जो उनकी इनिंग्स तीसरे टेस्ट मैच वाली, इसके अंदर उन्होंने 60 स्कोर किए, उसके अलावा आप देखें तो उनकी कोई भी उस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। अगर वो भी नीचे से आके पहले इनिंग्स के अंदर कुछ स्कोर कर देते जिस तरह उन्होंने इस इनिंग्स के अंदर 60 किए, अगर वो इसी तरह पहले इनिंग्स के अंदर भी कर जाते तो सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी टीम इंग्लैंड के लिए। लेकिन वही बात है कि अब सर से पानी गुजर चुका है और इंग्लैंड जो है एशेज हार चुका है। और मैंने पहले कहा कि यार ये मेरी लाइफ की सबसे बोरिंग 3 एशेज गई है। अब अगले 2 टेस्ट मैचेस हैं, इंग्लैंड को सोचना होगा कि यार हमने इन टेस्ट मैचेस के अंदर कैसे जीतना है, क्या गेम प्लान लेकर आना है, कौन सी हमने प्लेइंग 11 खिलानी है। मोस्टली चांसेस ये हैं कि यही वो प्लेइंग 11 खिलाएंगे, इसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं करने लगे। और इनकी जो बैटिंग है, जो इनके इतने बड़े बड़े बल्लेबाज, बेन डकेट जिनका मैं नाम लेना भूल गया, उनकी तरफ से भी परफॉर्मेंस नहीं आई। बेन डकेट हो गए, उसके अलावा ओली पॉप हो गए, हैरी ब्रूक्स हो गए, यार ये इनके 3 मेन बल्लेबाज हैं। ये वो बल्लेबाज हैं जो बड़ी इनिंग्स खेलने की सलाहियत रखते हैं और इनमें से एक बल्लेबाज भी अगर 100 रन से ऊपर की बारी खेल जाए तो मैच टोटल वो साइड पे कर देता है। तो जब इनके 3 मेन बल्लेबाज ही ऑफ कलर हो गए हैं तो फिर क्या परफॉर्मेंस आएगी टीम इंग्लैंड की तरफ से। इन 3 बल्लेबाजों को जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया है, इनको जिम्मेदारी लेनी होगी। ये जिम्मेदारी लेंगे तो रूट जो है वो 40-50 इनको हेल्पफुल करके दे ही जाते हैं, अभी भी तो उसने 39 किए ही है ना यार। तो ये लोग अगर बड़ी बड़ी बारियां करते हैं तो रूट इनको हल्का सा टच देंगे, क्रॉली इनको जो है वो साथ दे देंगे, नीचे से बेन स्टोक्स आगे जो है इनको 40-50 करके दे सकते हैं, ब्रेंडन कार्स इनको स्कोर करके दे रहे हैं, तो इनकी टीम एक बड़े टोटल तक जा सकती है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि यार मुझे इस एशेज के अंदर टीम इंग्लैंड की बैटिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि यार इनकी जो बैटिंग है वो परफॉर्म करेगी और टीम ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी बैटिंग थी, टीम इंग्लैंड वालों की। मैं वही कह रहा हूँ कि यार ये ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे फुल फ्लैश टीम नहीं दिखाई दी इस एशेज में। पहले 2 टेस्ट मैचेस में तो पैट कमिंस नहीं थे, हेजलवुड नहीं थे, सिर्फ एक मिचेल स्टार्क अकेला मुकाबला कर रहा था, ये उसका मुकाबला नहीं कर सके। और तीसरे टेस्ट मैच में उनके स्टीव स्मिथ बाहर हो गए, उसके बावजूद भी आपको ऑस्ट्रेलिया ने बड़े ही आराम से शिकस्त दे दी। तो ये सोचने वाली बात है, इससे ज्यादा और इंग्लैंड क्रिकेट के लिए
क्या शर्मनाक बात होगी कि उनको सिंगल हैंडेडली स्टार्क और ट्रेविस हेड मैचेस हरा रहे हैं। उनको आके एलेक्स कैरी सेंचुरियां करके दे रहे हैं। दो इनिंग्स के अंदर 50-50 करके जा रहे हैं। उनको मिचेल स्टार्क भी 2 मैचों में बैक टू बैक 50s मार रहे हैं। तो इससे ज्यादा इंग्लैंड क्रिकेट के लिए और क्या शर्म की बात होगी। क्या अभी इनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बैठ के उसी तरह बातें करेंगे या अपनी टीमों को मशवरे भी देंगे या कोई सजेशन भी देंगे। तुम कब तक जो है इस बुखार में मुब्तला रहोगे बैस बॉल वाले में। बेस बॉल बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुका है। ये माने या ना माने, पाकिस्तान जैसी छोटी टीमों को तुम लोग मार के तो समझ रहे हो कि तुम्हारा बैस बॉल कामयाब हो गया। अब तुम्हारा बैस बॉल किधर गया? क्यों नहीं तुम्हारा बैस बॉल आ रहा सामने? ऑस्ट्रेलिया को मारते हैं ना यार। बेन डकेट, जैक क्रॉली, ओली पॉप, हैरी ब्रूक्स, जो रूट, ओ भाई पूरी लाइन लगी पड़ी है। नीचे बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, ब्रेंडन कार्स और 7वें 8वें नंबर तक तो तुम्हारे बल्लेबाज आ रहे हैं, और वो बल्लेबाज के जो 40-50 जिनके लिए कोई मसला ही नहीं है। हैरी ब्रूक्स ट्रिपल सेंचुरियां कर रहा है, उसके लिए फिर क्या मसला होगा यार 40-50। अब समझ आई कि आप लोगों के बैस बॉल वीक बॉलिंग के अगेंस्ट ही कामयाब है। जहां पर तगड़ी बॉलिंग आई, कंडीशंस दूसरी टीम की आई, आप वहां पर गए। अभी ऑस्ट्रेलिया के ना हैजलवुड थे, पैट कमिंस नहीं थे। पहले 2 टेस्ट मैचों में सिर्फ एक स्टार थे और बुलैंड थे। उसमें भी बुलैंड जो थे वो ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे। खाली स्टार ही आप लोगों के लिए पूरा हो गया। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और ये हेजलवुड होते, तीनों का ये ट्रियो होता ना, तो ये एक एक इनिंग से मैच हारते, एक एक इनिंग से। फिर इनके ऊपर से जो स्टीव स्मिथ होते हैं, लबिशेन होते हैं, अभी तो लबिशेन इनका आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, उसकी तरफ से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आ रही। ख्वाजा ने कुछ मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी लेकिन वो भी उस तरह कंसिस्टेंट नहीं है। वो कंसिस्टेंट होते तो भाई इनका तो काम उतर गया था, इनसे तो आउट ही नहीं होने थे। ये तो अभी ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर वीक है, तो वो 350 370 तक रुक रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर स्टीव स्मिथ हो फॉर्म में चल रहे हो, लेबिशन फॉर्म में चल रहे हो, ख्वाजा कंसिस्टेंट हो, तो भाई इनको वो नेड़े भी ना लगने दे। अभी तो सिर्फ एक ट्रेविस हेड परफॉर्मेंस दे रहा है और उसके साथ एलेक्स कैरी, और नीचे से आके स्टार्क उनको जो है वो बैटिंग से हेल्पफुल कर जाता है, थोड़ा बहुत हाथ बटा जाता है उनका, तब भी आगे लग गए इंग्लैंड वाले उनके। तो सोचें कि अगर ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लैश टीम खेल रही हो अभी, तो फिर इनका क्या हाल हो। यकीन करें कि मुझे अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा कि ये एशेस खत्म हो चुकी हैं पहले 3 टेस्ट मैचेस में ही। शायद पहले भी कभी किसी ने इस तरह ना देखा हो। देखा भी हो तो यार कुछ ना कुछ फाइट तो नजर आई हो। ये तो बिल्कुल वन साइडेड एशेस चल रही है अभी तक। और जब से वो ट्रेविस हेड ने पहले जो टेस्ट मैच था उसके अंदर जो उसने सेंचुरी की थी, उसके बाद से ऐसा डर बैठा है इनके दिमागों में, ऐसा डर बैठा है कि उसके बाद से दूसरा टेस्ट मैच आप देख लें बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ गए। तीसरा टेस्ट मैच देख लें इवन के बिल्कुल हाथ पैर छोड़ गए। मायूस कौन परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड वालों ने, मायूस कौन परफॉर्मेंस। अब अगर इसके बावजूद भी इनके एक्स क्रिकेटर्स बैठ के बातें करें बड़ी बड़ी और बुरा भला के या ट्रोल करें ऑस्ट्रेलिया को, तो भाई फिर इनसे बड़ा बगैरत कोई नहीं है। इनके लिए फिर मैं कहूंगा कि शर्म का मुकाम है, चुल्लू भर पानी डाले और उसमें डूब मरे कि आपको ऑस्ट्रेलिया ने इतने आराम से मार दिया। और उनकी अभी आप कह लें कि फुल फ्लैश टीम भी नहीं थी। उसने आपके बड़े बड़े नामों को, भाई बड़े बड़े नामों को, आपका आर्चर खेल रहा है, आपका ब्रेंडन कार्स, बेन डकिट, जो रूट, बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, बड़े बड़े नाम यार आपकी टीम में एक्सपीरियंस है। आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप जो है ना वो एक्सपीरियंस्ड बैटिंग लाइनअप खेल रही है। उसको खाली एक स्टार्क ने आगे आगे लगा दिया। भाई मानने वाली बात है कि मिचेल स्टार्क एक बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन आपके पास भी तो जो रूट है ना, वर्ल्ड के बेस्ट बल्लेबाज जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, उनको रन्स में पीछे छोड़ने जा रहे हैं। साल 2 लगेंगे जिस हिसाब से रूट रन बना रहे हैं। अभी उन्होंने एक सेंचुरी की है, तो जिस हिसाब से वो रन कर रहे हैं उस हिसाब से तो वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो वो उनका रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और वो आगे लगेंगे। हैरी ब्रूक आपके 2 दफा ट्रिपल सेंचुरियां कर चुके हैं भाई, और वो जो है आगे लगा हुआ इस तरह क्यों नहीं अब रन कर रहे। फिर ये कैसे बड़े बल्लेबाज मान रहे कि जब एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप आती है तो उसके सामने ये इस तरह ढेर हो जाए। बेन डकेट को क्या हो गया? करे ना, अब 10 सेंचुरी आगे क्यों नहीं कर रहा? वो खुल के करे ना बैटिंग। यकीन करेंगे वो बंदा पपिट लग रहा है, बिल्कुल पपिट लग रहा है। एक दफा आप लोगों को याद होगा कि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम गई थी इंग्लैंड में, तो जिस तरह डेविड वार्नर आउट हो जाते थे ना, उसी तरह जो है ये भी बेन डकेट का हाल हुआ है। डेविड वार्नर भी लेफ्टी और उसके अलावा ये बेन डकेट भी लेफ्टी, तो जिस तरह वो आउट हो रहे थे, उनको ब्रॉड बार बार आउट कर रहे थे, उसी तरह जो है अब ये आउट हो रहे हैं। इनको राउंड द विकेट आके बॉल करते हैं, ये ऐश दे के चले जाते हैं। समझ ही नहीं आ रही यार उसको कि मैं करूं क्या। यही साब ओली पॉप का है, बड़ा जी बड़ा कंप्लीट बैट्समैन था जी इनका, तो मिडिल ऑर्डर उसने संभाला हुआ था पूरा, तो अब उसको क्या हो गया? अब क्यों नहीं वो दे रहा परफॉर्मेंस?
देना परफॉर्मेंस। उसने तो 30-40 भी मेरा ख्याल है नहीं किए होंगे, शायद एक ही दफा किया है, तो अब उसकी तरफ से क्यों नहीं परफॉर्मेंस आ रही? एशेज आप लोग हार गए, अब दोगे परफॉर्मेंस? और चलो अभी दे दो, अब ही दे दो तुम लोग यार। अब आगे 2 टेस्ट मैच हैं, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत। WTC के पॉइंट्स लगे हुए हैं उस पे भी, तो वही जीत जाओ, कुछ कर जाओ, उसी में कोई परफॉर्मेंस दे जाओ यार। कुछ शर्म कर लो अगले 2 टेस्ट मैचों में। अभी भी अपने ये जो है ना दिमाग में चीज डाल दो कि ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लैश टीम नहीं है। अब तुम लोग इसी पॉइंट को माइंड में रख के खेल लो कि ऑस्ट्रेलिया की फुल फ्लैश टीम ही है, वैसे तो तुम नहीं उन्हें हरा सकते, ये तो समझ आ गया। और ऑस्ट्रेलिया अगर अगले 2 टेस्ट मैचों में अपने जो बैठे हुए प्लेयर्स हैं उनको भी ट्राई कर ले तो वो भी जीत जाएंगे इंग्लैंड से, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो ये बहुत बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि तुक्की और बेहुदा परफॉर्मेंस दी है इंग्लैंड की टीम ने, यकीन करें। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। और मैंने पहले कहा कि भाई इस तरह की तो हमारी पाकिस्तान की टीम ने नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया में जाके, जिस तरह ये इंग्लैंड की इतने माइटी टीम और इतने बड़े बड़े बल्लेबाजों ने जाकर परफॉर्मेंस दिया। तो सोचने वाली बात है इंग्लैंड के लिए और उनके एक्स क्रिकेटर्स के लिए कि अब जो है मुंह को ताले लगा लो और हार्ड वर्क करो और ऑस्ट्रेलिया को अगले टेस्ट मैचेस हराओ और चुप कराओ। 3-2 करो तो मैं समझूंगा कि ये इंग्लैंड की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 3-2 यानी कि अगले दोनों टेस्ट जीतो। नहीं जीतोगे तो भाई समझ जाओ कि फिर आपके जो ये बेसबॉल और ये जितने आपके बड़े बल्लेबाज है सो कॉल्ड बने हुए हैं, ये सिर्फ फिर छोटी मोटी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट ही खेल सकते हैं और कामयाब है। बड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट फिर ये जो है ना ढेर हो जाते हैं। फिर इस तरह के जो बल्लेबाज है उनको हम क्या बड़े बल्लेबाज बोले या उनको हम क्या कहें कि ये बहुत ही वर्ल्ड क्लास टीम है। फिर आपकी टीम सॉरी टू से फिर वर्ल्ड क्लास नहीं है, फिर आपकी टीम सिर्फ इंग्लैंड क्लास है कि इंग्लैंड के दूध में खिला लो, इंग्लैंड की विकेटों पे खिला लो, वहीं पर ये परफॉर्मेंस देंगे, उसके अलावा नहीं, वहां पे भी नहीं देंगे। भाई इनको इंडिया ने 2-2 कर दिया, इनके लिए वो भी एक शर्म का मुकाम है कि इनके होम ग्राउंड में आके जो है वो इनको एक एशियन टीम 2-2 करके जा रही है, तो वहां पर भी ये जो है ना उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, तो बाकी और क्या बात करें। बहरहाल अब जब इनका चौथा टेस्ट मैच स्टार्ट होगा उस पर भी आप लोगों के साथ इसी तरह बातचीत जारी रखेंगे। आप लोगों की जो भी राय हो इस एशेज के बारे में और इस तीसरे टेस्ट मैच के बारे में वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।